कहा जा रहा है कि सकी मां ने दीगर मुल्ज़मान के साथ मिलकर बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। ਫਿਰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਸ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ टूट गई है। बच्ची की नाश जो है वो इधर नीचे पड़ी है, उसके ऊपर ना कपड़ा पड़ा हुआ। जो बच्चा है वो उसकी स्टैनी के साथ जो बेरी का दरख्त है ना, उसके गले से काले और सफेद रंग का कपड़ा उसके साथ फंदा डला हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बे नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, ममता का कत्ल, रिश्तों का जनाजा और एक ऐसा इंकशाफ जिसने सबके सर शर्म से झुका दिए। मजलूमियत का ड्रामा रचाने वाली मां अपने ही बच्चों की कातला निकली, जिसने अपने दूसरे शोहर के साथ मिलकर अपने बेटे और बेटी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी मां का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। क्या आप कभी एक ऐसे खौफनाक मंजर के बारे में सोच सकते हैं कि कहीं वीराने में एक लाश दरख्त पर लटकी जबकि दूसरी जमीन पर पड़ी नजर आ जाए? ये मंजर देखने वाले हर शख्स को खौफजदा कर देगा और यकीनन ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसे क्या मुहर्रकात थे जिसकी वजह से इन दोनों को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एक लाश दरख्त के साथ लटकी हुई थी और दूसरी जमीन पर गिरी पड़ी थी। क्या उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल किया गया या कोई जाती रंजिश थी? आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इस कत्ल के पीछे छुपी वो वजह जिसको जानकर इंसान की रूह तक कांप उठे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जड़ावाला में हमारे नुमाइंदा अहमद अरसलान, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अहमद अरसलान, बताइएगा। 22/5/2026 को तकरीबन सुबह 7:30-8 बजे हमें रिपोर्ट होती है कि एक बचियाने का थाना बचियाने का नवाही इलाका है, वहाँ सके जो बहन भाई हैं उनकी लाशें हैं। वो दरख्त से, भाई की लाश दरख्त से लटकी होती है और बहन की लाश नीचे है। उसको मुबैना तौर पर कत्ल करके उनकी लाशों को टांग दिया जाता है और ये फेंक दिया जाता है। जब पुलिस इंटेरोगेशन करती है, लेकिन उसके बाद जो हकाइक है वो कोई और सामने आते हैं। पता ये चलता है कि सकी माँ ही इन दोनों की कातिल निकली। पुलिस की इंटेरोगेशन है। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सकी माँ ने दीगर मुल्ज़मान के साथ मिलकर अपने जो बच्चों को, जो कि बहन अपनी औलाद है, बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की क्या वजूहात थी? उनका ये कहना था कि जो पुलिस के मुताबिक है कि ये जो उनके मुताबिक कह रहे थे कि कोई रंजिश थी कि दूसरी जगह पे रह रहे थे, कहीं और रह रहे थे। पुलिस का ये कहना है। वो लड़का जो आपने पहले बाप हाँ, उसके बाद। लेकिन जब हम इधर गांव में आए हैं, इधर और ही एक अहले इलाका से बाकायदा तौर पर जिधर लड़का रहता था, उनसे अहले खाना से बात हुई है। उनका ये कहना था कि वो लड़की की शादी कहीं और करना चाह रहे थे। जो बड़ी उम्र का लड़का था, आदमी था, जो 45 साल का नशई था। जो लड़का था वो अपनी बहन से, ज़ाहिर बात है बहन भाई थे, वो उसका गैरत भी थी कि मेरी बहन कहीं और क्यों जा रही है। वो उसकी हमदर्दी, एज ए हमदर्दी के नाते उसने बाकायदा तौर पर अपनी भाई के साथ रहना पसंद किया। यही वजह थी कि कहा यह जा रहा है कि वो भाई के साथ रह रही थी, कहीं और भी शादी करना चाह रही थी। ये मुख्तलिफ हक़ाइक़ हैं, वो सामने आ रहे हैं। उसकी सकी माँ है, वो कातिल है। उसने दीगर मुल्ज़मान के साथ मिलकर अपने जो बेटे को कत्ल किया है। माँ अपने बेटे को छोटी उम्र में छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली। ताया और ताई ने उसे अपने बेटों की तरह पाला और उसकी परवरिश की, लेकिन अफसोस कि उनका वाहिद सहारा भी छीन लिया गया। ताया के मना करने के बावजूद भी बेटा अपनी माँ के साथ मिलता रहा और आखिर वो हुआ जिसका कभी कोई गुमान भी ना कर सकता था। मकतूलीन की फुप्पो ने किए कातिल माँ के हवाले से लर्जा खेज इंकशाफात। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल वासिफ, 17 साल लड़का, जिसको उसकी बहन के साथ, जिसकी उम्र 14 साल थी, उसी की मां ने बड़ी बेरहमी से कत्ल करके लटका दिया था। एक गांव में एक इलाका है, दरख्त के साथ उसकी लाश को, और बहन को उसके पास फेंक दिया था मार के। इस वक्त हमारे साथ उस मकतूल की फुप्पो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। दसो जी कि ये सारा मामला लड़ाई झगड़ा
ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਗੀ ਮਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਬਣਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਵਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਸਫ ਇੱਥੇ ਪਲਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਛੋਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡ ਹਾਂਜੀ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਸਫ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਗੀ ਮਾਂ, ਤੇ- ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 6 ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਦਾ, 6 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਾਲ ਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਂਭਿਆ ਪਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ये सोच के भी ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लड़का जो है ना, जब बड़ा हुआ ना, उसके ताया ने हमें बताया अभी कि अपनी माँ की मोहब्बत में माँ के पास जाता था और ताया ने समझाया, ताया अबू उसको समझाते भी थे मत जाओ, लेकिन कहता था मेरी तो माँ है। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਸਫ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਵਾਸਫ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜਾਣਾ 150 ਦਾ ਤੇ ਵਾਸਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਕੀ ਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਹੀ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਣ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਸਲੇ ਥੋੜੀ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ। इतला मिलने पर जब पुलिस उस जगह पहुंची जहां पर एक नौजवान की लाश दरख्त के साथ लटकी हुई थी और एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, तो वहां ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने टीम जुर्म नकाब के साथ जाकर क्राइम सीन पर मिलने वाली लाशों की खौफनाक मंजर कशी की और तमाम हकाइक से आगाह किया। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर एक 17 साल लड़के को और उसकी बहन जिसकी उम्र 14 साल थी, उनको कत्ल करके लड़की को तो फेंक दिया गया था और लड़के को इस दरख्त के साथ लटका दिया गया था। उसकी लाश लटक रही थी और उसकी बहन की लाश जमीन पर गिरी पड़ी थी। अब बात करते हैं कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे। जी इखलाक साहब बताइएगा कि क्या मामला आता है, ये लाश यहाँ पे बरामद होती है तो तफ्तीश करने के बाद क्या चीज़ें सामने आई हो? सर सुबह का वक्त होता है, तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम है। एक अननोन आदमी कॉल करता है हमारे SHO साहब के नंबर पे और SHO साहब और मैं और हमारी टीम हम सब इधर मौके पे पहुंचते हैं। जनाब SP साहब जड़ावाला को इतला दी जाती है, जनाब DSP साहब जड़ावाला को इतला दी जाती है। इधर हम पहुंचते हैं तो बच्ची की नाश जो है वो इधर नीचे पड़ी है और बिल्कुल सेव है, कोई उसके ना बाकी गले के सिवा और किसी जगह पे कोई ज़ख्म का निशान या नहीं है, लेकिन स्वेलिंग हुई हुई है उसके चेहरे पे और उसके ऊपर ना कपड़ा पड़ा हुआ है इस जगह पे ये जहाँ पे आदमी खड़ा है। ठीक है। और दूसरा जो बच्चा है वो उसकी स्टैनी के साथ जो बेरी का दरख्त है ना, उसके गले से काले और सफ़ेद रंग का कपड़ा उसके साथ फंदा डला हुआ और उसका थोड़ा सा पाँव जो है ना वो ऊपर है ज़मीन से, यानी उसको लटकाया हुआ था। हमने PFSA टीम को बुलाया यहाँ पे, उन्होंने तमाम अपना कवरेज की और नमूना जात जो है वो कलेक्ट किए। उसके बाद हमने उन नाशों को उतार कर अपना पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए। वहाँ से पोस्टमार्टम करके वहाँ पे जब ये नाशें पड़ी थी ना, उस वक्त क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ गए थे और उनकी वालदा और वालद जो है ना वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद इधर पहुँची। जो सगी माँ है, जो सगी माँ और एक बाप और जो बाप था वो बेटी का सगा था, बेटे का नहीं था। बेटे का सगा था, वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद इधर वो नहीं है, तभी आपको शक हो गया था? तभी हमें शक हो गया कि ये जो काम किया ना इन्होंने उस बदला लेने के लिए ये बच्ची और बच्चे को ना क्यों गई है इसलिए? हाँ क्यों गई है, हमारी बदनामी हुई ये। हालांकि वो बहन भाई थे, वो जिस जगह पे मिला है वो बच्चा यही कहता है या बच्ची यही बोलती थी कि ये हम दोनों बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, हम रहना चाहते हैं, बहन भाई हम इकट्ठा रहना चाहते हैं।
माँ ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं कि जब कत्ल किया तो किस तरह से कत्ल किया, फिर इस जगह पर क्योंकि गांव दूसरी साइड पे है, फिर वहाँ से यहाँ तक किस तरह लाए, क्या किया, कितने लोग और शामिल थे उसमें? ये 5 लोग जो है ना वो शामिल होते हैं इसमें। 4 लोग असल में, एक वालदा और एक वालिद और 2 उनके जो है ना रिश्तेदार हैं, सलीम और वो बूटा एक का है, दोनों भाई हैं। वो बहुत तेज़ रहा रहे हैं और वो इस बात पे ना अरशद के पास बार बार आते हैं कि आपको गैरत नहीं आती, आपको हया नहीं आती, कि ये जो है ना उकसाते रहे उनको। हाँ, उकसाते रहे। कत्ल कहीं और किया गया, लटकाया यहाँ, फेंका गया और लटकाया यहाँ पर गया। हाँ जी, लटकाया यहाँ पे गया और कत्ल भी गला दबा के किया गया है। गला दबा के किया गया है किसी कपड़े की मदद से। ठीक है, तो ये कत्ल उनको घर में किया गया? कत्ल घर में किया गया, उधर ही रखा गया, उधर से रात के टाइम उठाकर इधर लटकाया गया। ये जी ये सारे मामलात हैं जी, ये बता रहे हैं हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इखलास साहब कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई थी लड़की की, गला दबाया गया था उसका, और हमें पता चला है जी कि तकरीबन 2-3 दिन पहले वो मारी जा चुकी थी, कत्ल की जा चुकी थी। और उसके साथ ही जो भाई है उसको इस दरख्त के साथ लटकाया गया था, पहले कत्ल कर दिया गया था उसे, गला दबाकर उसको मारा जा चुका था उस लड़के को, और उसके बाद उसकी लाश को यहाँ लटका दिया गया था। और उसके पाँव भी आप देख रहे हैं, अब पूरी स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके से उसको यहाँ पर लटकाया गया था। बहरहाल जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं, और ख़ास तौर पर कत्ल जैसा जुर्म जो है वो छुपता नहीं है। और इस कत्ल का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कातिल कोई और नहीं, बेटे और बेटी की सगी माँ और बेटी का सगा वालिद, यानी कि उस औरत ने 2 शादियां की थी, एक शादी पहले की थी भागकर, उसके बाद फिर उसने दूसरी शादी कर ली, उसमें से ये बेटी हुई। बेटा और बेटी दोनों को इस माँ ने अपने दूसरे शोहर के साथ मिलकर मार डाला। ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਸਮਝ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਚੱਲੀਏ। कोई माँ अपने बच्चों को इतनी बेदर्दी से कत्ल करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक माँ ने अपने बेटे और बेटी को कत्ल कर दिया और बेटे की लाश को दरख्त के साथ लटका दिया, जबकि बेटी की लाश जमीन पर फेंक दी। ये कोई अफसाना या फिल्मी सीन नहीं, बल्कि ये वो भयानक हकीकत है जो कि हमारे मुआशरे का घिनौना चेहरा दिखाती है। अपनों की बेहिसी और नफरत बाजुकात इंसान को ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता और अंजाम सिर्फ भयानक होता है। ਸਾਡਾ ਵਾਸਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੀ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ये है जी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ। ये माँ नहीं है उसकी सगी, लेकिन ये उसकी ताई है जिन्होंने माँ बनकर उसको पाला है, माँ बनकर। और ये हजारों कतार रो रही हैं, और जो मारने वाली थी वो सगी माँ है जिसने मार कर अपना बेटा दरख्त पर लटका दिया, और उसको रहम भी नहीं आया उस पर, क्योंकि उसको राजी कर लेके गई है, दुपट्टा फेंका है, चलो मेरे साथ। और माँ की लाज रखने के लिए वो माँ के साथ जाता है, लेकिन उस जिंदा वापस नहीं आता। इस घर में उसकी लाश आती है, उसकी बहन की लाश आती है, और ये तड़प रही है। ये माँ से बढ़कर प्यार किया इन्होंने। ये फुप्पो हैं, ये उसकी ताई है उसकी। और ये है हमारे मुआशरे में एक अलमिया कि गुस्से में आकर, जिद में आकर, अना का मसला बनाकर कहां से कहां तक बात पहुंच जाती है। वासिफ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਗੂ ਪਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪੋਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸਕਾ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਵਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਸ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪ ਪਾਈ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਆਇਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਆਪ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਸਮਝ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ। ये जी, ये हमारे इस मुआशरे में बाज अनासर की सफाकियत देखिए कि ये ज़ारो कतार रो रही हैं उस बच्चे के लिए जिसकी सगी माँ नहीं है। इन्होंने पाला उसको बेटे की तरह, और सगी माँ ने अपने शोहर की बातों में आकर और लोगों की बातों में आकर अपनी सगी बेटी और अपना सगा बेटा मारकर गांव में दरख्त पर लटका दिया, और सारा इल्जाम इन लोगों पर लगा दिया कि जी इन लोगों ने गायब किया, इन्होंने ही मारा। लेकिन अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई ना करती तो शायद ये लोग भी मुसीबत में फंसे होते। बहरहाल हम यही चाहते हैं, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ये भी हम यही चाहते हैं जी, केस की तफ्तीश ऑलरेडी पुलिस मेरिट पर कर रही है, मजीद मेरिट पर हो। जो लोग गिरफ्तार नहीं है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अपनी सगी माँ के हाथों कत्ल होने वाला 17 साल वासिफ और उसकी 14 साल बहन रुबाब इस वक्त हम मौजूद हैं वासिफ के घर में, जहां वो पला बड़ा। मसला ये है कि उस औरत ने 2 शादियां कर रखी थी। एक में से बेटा था और दूसरी शादी में से बेटी थी, और बेटा और बेटी दोनों को उसने कत्ल करवा दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ के ताया, जिन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। इनसे हम बात करते हैं कि क्या वजूहात थी कि सगी माँ इस हद तक पहुंच गई कि उसने अपने बेटे और बेटी को कत्ल करवा दिया। ए दसो जनाब कि वासिफ दे वाले ना दसो कि वासिफ दा की झगड़ा सी ओदी मां नाल कि उन्हें कत्ल ही कराता? ਉਹ ਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਸਿफ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਐਸ ਕਾਤਲ ਮਾਂ ਨੇ? ਮਾਂ ਕਾਤਲ ਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸਿਆ 18 ਸਾਲ ਹੋਇਆ 17 ਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਘੂਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲ ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, 4 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਉਂ? 17 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਚ ਸਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਨਸ਼ਈ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਸਾਡੇ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਵੇਦਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਲੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਲੰਗੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਵਾਸਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਥ ਬਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਕੋ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਇੰਚਾਰਜ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਕਿਤੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਗੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਸਗੀ ਭੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਭ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਕੁੜੀ। ਆਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗਈ ਹਾਂ।
दोनों डेड बॉडीज़ हैं उनका सरसरी मुलाहिजा करते हैं। जो लड़की है वो ज़मीन पे पड़ी होती है और जो लड़का है वो उसको दरख्त के साथ हैंग किया होता है। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜੀ ਸੀ। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना बचियाना सुहेल बलोच के साथ, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले जिसमें सगी माँ ही अपने बेटे और बेटी की कातला निकली। जी सुहेल, बताइएगा इस सारे केस के हवाले से। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था, तो मामलात किस तरह से खुलकर सामने आए? हमारे पास एक 15 की कॉल मौसूल होती है तकरीबन सुबह 6:30 बजे के 2 डेड बॉडीज़, एक डेड बॉडी फ़ीमेल की है और एक मेल की है। वो एक 563 गाबे का एक वीरान सा डेरा है उस जगह पे मौजूद है। 15 की कॉल मौसूल होने के बाद मैं अपने अफसरान बाला को इसके मुतल्लिक आगाह करता हूँ और फ़ौरन जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और PFSC की टीम्स को लेके मौके पे पहुँच जाता हूँ। जब हम लोग जाए वकूआ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम जो दोनों डेड बॉडीज़ हैं उनका सरसरी मुलाहिजा करते हैं। जो लड़की है वो ज़मीन पे पड़ी होती है और जो लड़का है वो उसको दरख्त के साथ हैंग किया होता है। बज़ाहिर लड़की की डेड बॉडी देख के हमें लग रहा होता है कि डेड बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी है, तशद्दुद ज़्यादा है, पहले से तशद्दुद करके जी, मारा गया फिर जी, फेंका गया। जी फिर फेंका गया। और जो लड़का है उसकी थोड़ी सी फ्रेश लग रही थी, 24 घंटे से कुछ टाइम ऊपर हुआ था। फिर हमने PFSC जबकि टीम्स आई हैं, SP साहब आए हैं और DSP साहब आए हैं, तो हमने चीज़ों को बगौर जायज़ा लिया है। जायज़ा लेने के बाद जो है इर्द गिर्द जो जितनी भी देहात थे वहाँ पे ऐलानात वगैरह करवाए जाते हैं। इनकी पहचान के लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए ग्रुप्स में इनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर की जाती हैं। इसी इसना में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जो लड़की है उसका वालिद, जिसका नाम मोहम्मद अरशद है, वो मौके पे आके इन दोनों को शिनाख्त कर लेता है और बताता है कि जी ये मेरी बेटी और बेटा है, तो ये उनकी डेड बॉडी है। उसके बाद हम लोग जो मज़ीद CPO साहब इसके ऊपर जो हैं वो उनकी कॉल आती है, RPO साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोग एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और जो दोनों लाशें होती हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए हम THQ हॉस्पिटल जड़ांवाला मुंतकिल कर देते हैं। उसके मुंतकिल करने के बाद जब हम अपनी तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो वहाँ पे जो इसकी वालदा होती है बच्चे की और वालिद, इनका थोड़ा सा हमें जो एटीट्यूड है वो मशकूक लग रहा होता है। आज से मैं 4 माह पहले आपको ले चलता हूँ। हमारे पास एक FIR होती है 17/26 365 की। उसमें मोहम्मद अरशद नामी बंदा है जी, वो एक एप्लीकेशन देता है कि जी मेरी 14 साला बेटी रुबाब फ़ातिमा, जिसको उसका सौतेला भाई वासिफ़ उर्फ मलंगी जो है जिसकी उम्र 17 साल है, वो गन पॉइंट पे अपने चचा और वालिद के साथ और अजीज़ व क़ारिब के साथ वो अगवा करके नामालूम मकाम पे ले गया। जब हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन 102 दिन बाद जो है बच्ची अपने जज साहब के सामने 164 की स्टेटमेंट देती है। वो बताती है कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपनी मर्ज़ी से अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। देखो उस कुड़ी दी मां भी सगी ते प्यू भी सगा है। हाँ जी, ते वजह की सी कि अपने सगे मां प्यू कोलों ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਲੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਣ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਆ 7 ਵਜੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਖੌਫ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸ਼ ਲਟਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਪਿਓ ਵਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਇਦਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਪੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਹਨੋਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਟੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੁੱਟੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਸ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪੈ ਗਏ।
आप खुद अंदाजा कीजिए नाजरीन, इस वक्त ये ना लड़के की फुप्पो है, यानी कि सगी माँ का हाल देखें कि सगी माँ के बारे में पता चला है कि उसने पाँव पे ना अपना चद्दर डाल के दुपट्टा पैरों में रख के तो दोनों बहन भाई को राजी करके लेके आती है घर, और करती क्या है वो मार देती है दोनों को, अपने शोहर के साथ मिलकर कुछ और लोगों के साथ मिलकर मार के फिर बड़े जालमाना तरीके से लटकाती है, और मारने के बाद इन लोगों पर इल्जाम लगाती है जिनसे बात भी नहीं हो पा रही प्रॉपर। जब उस बच्चे का नाम लेते हैं ना वासिफ का, तो इनकी हालत बिगड़ जाती है, इतना रोना शुरू कर देते हैं ये लोग। और वो लड़का, वो बेचारा बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में वहां जाता था और माँ की मोहब्बत में उधर गया, और उसी चक्कर में माँ ने ही अपने बेटे को कत्ल करवा दिया, मार डाला। ये जरा गलत इल्जाम ला रहे ने, तो पता लगा दोवां दे कि जी ਦੋਵੇਂ ਭੈੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਵਾਸਬ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਸਬ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਲਿਆਏ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਲਿਆਏ ਆ 2 ਵਜੇ ਉਧਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਚ ਲਿਆਏ ਆ। ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਿਮੂਨ ਸੀ, ਨਵਾਈ ਧਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕੁੜੀ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਰਾਏ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰ ਖਫਨ ਦਫਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਚ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਲਦ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਗਾਂਹ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ गवाह था। दोनों को ना एक मुल्का हवेली है वहाँ पे लेके गए हैं। पहले बच्ची को उसके गले में दुपट्टा डाल के उसको कत्ल कर देते हैं। 3 दिन डेड बॉडी जो है ना ये अंदर उन्होंने बिस्तरों में छुपा के रखी है, तो उस वजह से ना वो सारी स्वेलिंग हो गई है बच्ची की। अच्छा, ये हिरासत में जो मुलजमा है और उसके साथ जो खावंद है, इसने क्या इंकशाफात किए कि किस तरह पहले बेटी को बुलाया, फिर क्योंकि बेटी की जो लाश है वो आपने खुद ही बता दिया 2 से 3 दिन पहले की है और तशद्दुद हुआ हुआ उसे, यानी कि 2-3 दिन पहले वो मार चुके थे उसको। उसके बाद फिर वो बेटे को बुलाते हैं, फिर बेटे को किस तरीके से वो कत्ल करते हैं, इस हवाले से बताएंगे किस तरह कत्ल किया और वहाँ तक लेके कैसे गए, क्योंकि 2 लोगों का ये काम नहीं बनता। नहीं, इसमें ये टोटल 5 नामजद मुलजमान थे। इनमें 2 और हैं मुलजमान, एक का नाम है जी असलम और एक का नाम है बूटा। तो वो भी इस साजिश में इनके साथ मिले हुए हैं, मियाँ बीवी के साथ। तो 5 मुलजमान से जिनमें से 3 को हमने अरेस्ट कर लिया, वो अभी जुडिशल हो चुके हैं। 2 जो लोग हैं वो अभी तक इंटरम बेल पे हैं। तो उन्होंने यही बताया कि हम तकरीबन जिस रात ये 15 का कॉल पे ड्रामा रचाया है, तो ड्रामा रचाने के बाद हम लोगों ने जो दोनों को ना एक मुल्का हवेली है वहाँ पे लेके गए हैं। पहले बच्ची को उसके गले में दुपट्टा डाल के उसको कत्ल कर देते हैं। चेहरे पे भी तशद्दुद के निशान थे, उसमें कुछ बताया वो क्या मारते रहे, कैसे मारते रहे? वो असल में ना 3 दिन डेड बॉडी जो है ना ये अंदर उन्होंने बिस्तरों में छुपा के रखी है, तो उस वजह से ना वो सारी स्वेलिंग हो गई है बच्चे की। फंदा दे के मारा? जी, फंदा दे के मारा जी, गला दबा के। और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी यही है कि जी गला दबा के उसकी ना कत्ल किया गया है। और ये बच्चे को जो है वो छुपा देते हैं, क्योंकि ये अगवा की इसको सारा रंग देना चाह रहे थे, तो बच्चे को कन्विंस करते हैं कि तुम किसी तरीके से अपने बाप और चचा के ख़िलाफ़ बयान दो कि जो है ना उन्होंने इस बच्ची को कत्ल कर दिया है। तो जब इनकी ये दाल नहीं गलती या इनकी ये मामला नहीं होता, तो ये उसके बाद ये बच्चे को भी है ना 1 रात पहले वो कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद फिर ये सारे हैं। और ये सारे मामले में ये जो सगी माँ है दोनों की जी, वो बीच में बराबर की मुलव्वस है और कत्ल करवाने में और करने में भी। जी, बेसिकली जो इसकी वालदा थी वो अपनी मियाँ को, अरशद को कहती रही है कि इनको मारते नहीं हैं, तो हम लोग ना इस बच्चों की शादियाँ कर देते हैं और इनको भेज देते हैं। तो जो अरशद है वो बाजिद था, वो कहता था कि मेरी इज़्ज़त इसने ख़राब की है तो मैंने इनको छोड़ना नहीं है। तो इस वजह से मजबूरन उसको भी इस गिनौने जुर्म में इनका साथ देना पड़ गया। मसला सिर्फ ऐसे ही करो छड़ के जान दा बच्ची दा कि ओदा ब्याह कर दे किधर और? हाँ, ब्याह करते हैं। फिर
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। 13 ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ 19 ਦਾ ਵਾਕਿਆ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੀ ਛਿੜਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਲਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦੀਕ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਗਵਾਹ ਦਾ। आपे ही मार के ਹਾਂ, आपे चले गए, ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ पहले कुड़ी मारी। ਹਾਂ ਪੱਲੋ। ਅੱਛਾ, ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਚਲ ਗਏ। MP ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭਜਾਈ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ 19 ਤਰੀਕ। ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं कुड़ी मार के पर्चा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਦਾ ਅਗਵਾ ਦਾ ਚਲ ਗਵਾਹ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਝਾੜ ਨੇ। 20 ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, 19 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੋਆਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਟੰਗ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਫਲਦਾ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਚਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਦੀਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਥਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਕ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਲਏ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫੜਿਆ। 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗਈ क्यों है छाड़ी। हाँ, पुराने पियो को क्यों की। अब यहाँ पर आप देखें शातिरपन इन मुल्जमान का, और यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे हम उस वक्त जो भी इंचार्ज थे जिन्होंने उस वक्त पर्चा नहीं, इन पर दोबारा FIR नहीं की और तफ्तीश का रुख सही रखा और असल कातलों तक पहुंचे कि सगी माँ अपने दूसरे शोहर के साथ जो है, जिसका एक बेटा और एक बेटी दोनों माँ में से सगे थे, लेकिन जो बेटी थी वो दूसरे बाप में थी, उसको पहले वरगला कर लेकर आते हैं, फिर उनको मुबैना तौर पर कत्ल किया जाता है। कत्ल करके फिर दोबारा अगवा का पर्चा कराने की कोशिश करते ताकि इन गरीबों को फंसाया जा सके या उस लड़के को फंसाया जा सके। और फिर बाद में जो अब मामला, अब जब पकड़े गए हैं तो अब ये एक और नया शोशा छोड़ दिया उन लोगों ने कि गैरत के नाम पर कत्ल किया। एक गलत इल्जाम ला रहे ने बच्चे बच्ची थे। उस वाले दसो कि असल हकायक की नसल गल की है। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਗਈ क्यों सी करूं? तो ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। उसका रिश्ता कर रहे थे बकौल इनके कि नशई जो है वो एक शख्स था, और मुबैना तौर पर हमें भी पता चला है जी कुछ 45 से 50 साल उसकी उम्र थी, और उसके साथ ज़बरदस्ती उस लड़की की शादी करते थे, और उस लड़की ने अपने भाई को बताया जी कि मुझे बचा लो। इसकी तफ्तीश पुलिस जो है ऑलरेडी मेरिट पर कर रही है, और हम यही गुजारिश करेंगे कि मज़ीद तफ्तीश जो है मेरिट पर हो, और जो तमाम कातिल हैं इस केस में, जो लोग जो भी मुलव्वस है, किसका जो किरदार है, उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।